Hello everyone, my name is Priyanka. Welcome to NCERT शिक्षा. Today we start क्लास 6 साइंस जो कि आपका एरिहेंट का वर्कबुक प्रैक्टिस वर्कबुक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्ट अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो NCERT शिक्षा को सब्सक्राइब कीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं. आज का जो चैप्टर है वो है आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. वर्कशीट शुरू करते हैं जो कि दिया गया है आपका मेथड ऑफ सेपरेशन, सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड्स. ठीक है, तो देखिए मल्टीपल चॉइस दिया गया है आपका. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सिलेक्ट एन इनकरेक्ट रीजन फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर. आपको इनकरेक्ट रीजन यहाँ पे बताना है जो कि सेपरेटिंग कंपोनेंट में जो मिक्स होता है, मिक्सचर होता है. तो देखिए ऑप्शन दिया गया है आपको यहाँ पे 4 ठो. जो सही ऑप्शन है वो है आपका टू रिमूव प्योर और हार्मलेस कंपोनेंट. देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया गया है, लेकिन जो सही ऑप्शन है मैं सिर्फ आपको आंसर यहाँ पे बता दे रही हूँ, आप पढ़ के खुद भी कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है आपका, दिव्या बॉट सम वेजिटेबल सच एज फ्रेंच बीन्स, लेडीज फिंगर, ग्रीन चिलीज, ब्रिंजल एंड पोटैटोज all mixed in a bag. Which of the following method of separation would be the most appropriate for her separating them? तो जो दिव्या है वो क्या की है ना, कुछ वेजिटेबल्स वो एक बैग में, सभी जितने भी वेजिटेबल है सबको एक बैग में वो मिक्स कर दी है. अभी सभी जो वेजिटेबल्स है उसको वो क्या करना चाहती है ना, अलग करना चाहती है. यहाँ पे आपको 4 मेथड दिया गया है सेपरेटिंग का, सीविंग, हैंड पिकिंग, विनोइंग या फिर थ्रेसिंग. तो देखिए जो आपका होगा हैंड पिकिंग सही आंसर होगा. ठीक है ना, हैंड पिकिंग से वो एक एक करके सारा वेजिटेबल को क्या करेगी ना, वो सेपरेट कर सकती है. नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 3. क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है वो है आपका, which amongst the following method would be most appropriate to separate grains from bundle of stuck? तो कौन सा मेथड है आपका, ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे. देखिए ऑप्शन ए है हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग या फिर थ्रेसिंग. ऑप्शन डी आपका होगा सही थ्रेसिंग. थ्रेसिंग से हम क्या कर सकते हैं ना, जो आपका जो ग्रेन से, जो कि अनाज है ना, अनाज जो सीड्स होता है उसको हम लोग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, मेथड ऑफ थ्रेसिंग. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हुआ है, विनोइंग इज हेल्पफुल ओनली व्हेन. कब हेल्पफुल होता है ना, ऑप्शन दिया गया है. देखिए टू सॉलिड हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स, या फिर ऑप्शन बी है टू सॉलिड हैव डिफरेंट वेट्स. ऑप्शन सी में दिया गया है टू सॉलिड हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, या फिर ऑप्शन डी होगा टू सॉलिड हैव डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. तो ऑप्शन का जो आपका सही आंसर होगा वो है आपका टू सॉलिड हैव डिफरेंट वेट्स. ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू फॉल्स दिया गया है यहाँ पे. देखिए ट्रू फॉल्स में आपका दे रहा है, ग्रेन सीड आर मच स्मॉलर देन मैंगोज, सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टक वुड बी इम्पॉसिबल. दिस इज ट्रू. उसको प्लकिंग करना थोड़ा सा क्या है ना, इम्पॉसिबल है ग्रेन्स को. ओके, ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन जो बी है आपका, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज नॉट ए यूजफुल प्रोसेस. फॉल्स. ऑप्शन सी है हस्क इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पजेस सच एज फोडर फॉर कैटल्स. जो हस्क होता है वो क्या है ना, बहुत यूज्ड होता है मेनी पर्पज, बहुत सारी चीज़ों के लिए. तो फोडर फॉर कैटल्स, फोडर्स का मतलब क्या है ना, जो गाय बैल का जो आपका अनाज होता है, खाने का दाना होता है, उसको फोडर्स कहा जाता है. तो ये होगा आपका ट्रू. क्या होगा, ट्रू. डी नंबर दिया गया है, पेडी स्टक आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड. दिस इज ट्रू. ऑप्शन बोल रहे हैं ई है आपका. ई नंबर दिया गया हुआ है, सीविंग इज यूज टू सेपरेट दोज सॉलिड मिक्सचर्स विच हैव कंपोनेंट्स ऑफ सेम साइज. फॉल्स. ये क्या होगा आपका, फॉल्स होगा. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. एफ नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, सॉलिड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर सॉलिड बाय विनोइंग, हैंड पिकिंग एंड सीविंग मेथड. यस, हम सॉलिड्स को सेपरेट कर सकते हैं इन सभी मेथड से. तो ये होगा आपका ट्रू. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मैचिंग की तरफ. मैचिंग दिया गया है. देखिए कॉलम ए और कॉलम बी. जो कॉलम ए है आपका वहाँ पे सब्सटेंस दिया गया है, और वहाँ पे नेक्स्ट उसका कॉलम 2 में मेथड ऑफ सेपरेशन दिया गया हुआ है. ओके, तो देखिए स्टक फ्रॉम ग्रेन्स वो होगा आपका थ्रेसिंग. लेडीज फिंगर फ्रॉम फ्रेंच बीन्स, हैंड पिकिंग मेथड. हस्क फ्रॉम ग्रेन्स वो होगा आपका क्या ना, विनोइंग मेथड. सेंड फ्रॉम पीवेल्स वो होगा आपका सीविंग का मेथड से. ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं.
नेक्स्ट दिया गया है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग क्या होता है ना, हैंड पिकिंग होता है आपका सेपरेटिंग स्लाइटली जो लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक आपका डट हो गया, स्टोन हो गया एंड हस्क हो गया, इसको जो लार्ज साइज का थोड़ा सा जो इम्प्योरिटीज होता है, देखना आप कभी भी अगर आप ग्रेन्स को अलग करें, चावल को अलग करें, ठीक है ना, तो फिर वहाँ पे डट, स्टोन और हस्क तो रहता ही है, उसको जो सेपरेट करना हाथ से एक एक करके, उसको बोलते हैं आपका हैंड पिकिंग मेथड। ओके, नेक्स्ट दिया गया है 2 नंबर में आपका विनोइंग। विनोइंग क्या होता है ना, सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर, ठीक है ना, उसको कहा जाता है आपका विनोइंग। नेक्स्ट दिया गया आपका सीविंग। सीविंग क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स यूजिंग ए सेब। सिब, सिब मतलब जो आपका छिन्नी होता है उसको बोला जाता है सिब, ठीक है ना, तो जो फाइन्स पार्टिकल होते हैं हम उसको जो सेपरेट करते हैं बिगर पार्टिकल से, मेथड ऑफ सिविंग। ओके, नेक्स्ट दिया गया आपका थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है, थ्रेसिंग यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टक एटसेट्रा इज थ्रेसिंग। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, नेम द टाइप ऑफ सेपरेशन व्हिच इज यूज्ड इन कैसनट फैक्ट्रीज। कौन सा मेथड है ना, सिविंग इज द प्रोसेस यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ कैसनट इन फैक्ट्रीज। ओके, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैन यू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड बाय हैंड पिकिंग। क्या आप सेपरेट कर सकते हैं सैंड और सॉल्ट को, सॉल्ट और सैंड को हैंड पिकिंग मेथड से, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना, तो आप क्या कर लिखेंगे ना, नो। ओके, नेक्स्ट पूछा है आपका इफ नॉट गिव ए मेथड फॉर इट्स सेपरेशन, तो क्या मेथड हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड कैन बी सेपरेटिंग बाय सेडिमेंटेशन, देन फिल्टरेशन एंड देन एवापोरेशन से हम उसको क्या कर सकते हैं ना, सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन 3, नेम द प्रोसेस बाय व्हिच क्रीम कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क एट होम। क्या क्रीम को हम लोग मिल्क से सेपरेट कर सकते हैं एट होम, तो देखिए उस प्रोसेस को क्या कहेंगे ना, द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इजीली यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ओके, नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन 4, नेम द मिक्सचर हुज one component is useful while other is harmful and need to be thrown away। आप ऐसा एक कंपोनेंट का नाम बताए जो कि आपका एक तो यूजफुल होगा और दूसरा क्या है ना, हार्मफुल, मतलब नहीं चाहिए, नो नीड। ओके, तो क्या होगा ना, सेपरेटिंग स्टोन फ्रॉम राइस, या फिर आप व्हीट को भी सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है आपका ऑब्जर्व द पिक्चर, पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए, आपको यहाँ पे 4 पिक्चर दिया गया हुआ है, ये है आपका क्या करें ना, सिविंग, ये है आपका विनोइंग का मेथड, देखिए अनाज को जो है आपका ग्रेन्स को साइड कर रहे हैं, ठीक है ना, ये है आपका थ्रेसिंग मेथड, ये है आपका हैंड पिकिंग का मेथड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 में आपको दिया गया है सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स। यहाँ पे आप देख रहे थे कि आपका क्या हुआ था ना, सेपरेट करना होता था सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड, सॉलिड से दूसरा सॉलिड को आपको अलग करना होता था बाय मेथड ऑफ आपका क्या था ना, हैंड पिकिंग, विनोइंग एंड सिविंग का मेथड था। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, आपको सेपरेट करना है इनसॉल्युबल लिक्विड सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड। तो देखिए वेरी शॉर्ट में दिया गया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, नेम द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर इज सेपरेटेड फ्रॉम राइस एंड पल्सेस आफ्टर वॉशिंग देम, तो आंसर होगा आपका डिकेंटेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया हुआ है, नेम द प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ क्लियर लिक्विड लेयर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड सॉलिड, तो ये भी प्रोसेस होगा आपका क्या ना, डिकंटेशन का प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं ना, जो क्लियर जो लिक्विड का जो लेयर है उसको बिना डिस्टर्ब किए साइड कर सकते हैं दूसरा कंपोनेंट में, हम उसको दूसरा उसको हम लोग बीकर में या फिर एक दूसरा जगह में उसको हम साइड कर सकते हैं। क्वेश्चन जो 3 दिया गया है वो है आपका व्हिच टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन मेथड। आंसर देखिए, unwanted particles separated from the wanted particles by filtration method।
ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन जो 4 है वो दिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय इसका प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में दिया गया है, द सैंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय सेडिमेंटेशन, यह आपका होगा फॉल्स। बी में दिया है, ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकंटेशन, नहीं, ये होगा आपका फॉल्स। सी में दिया गया है, ए सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दिस इज ट्रू। डी में दिया है, ए फिल्टर पेपर हैज वेरी फाइन पॉज इन इट, ओके, ये भी होगा आपका ट्रू। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूस आर फिल्टर टू सेपरेट सीड एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ प्लप, ये भी होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ओके, ये भी होगा आपका फॉल्स, ये क्या होगा आपका फॉल्स, हाँ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है वो है आपका क्वेश्चन ए पे देखिए, द यूज्ड टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी बाय द मेथड ऑफ डैश, फिल्टरेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, जो टी लीव्स को आप क्या कर सकते हैं ना, हम प्रिपेयर किया गया जो टी से चाय से उसको आप अलग कर सकते हैं, किसकी मेथड से ना, फिल्टरेशन। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय एवापोरेशन। सी में है, फिल्टरेशन कैन रिमूव एनी सॉलिड सब्सटेंस व्हिच आर इनसॉल्युबल इन ए डैश लिक्विड। डी नंबर दिया गया है, ए डैश सॉल्यूशन इज वन इन व्हिच नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व, उसका होगा आपका आंसर क्या ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ई दिया गया है आपका, ओके, चलिए देखिए ई नंबर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज डेस देन दैट ऑफ इम्प्योर वाटर एंड लेस देन, आंसर क्या होगा आपका, लेस देन। नेक्स्ट डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। सेडिमेंटेशन देखिए, व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, ओके। नेक्स्ट दिया गया है आपका डिकंटेशन। डिकंटेशन क्या है, व्हेन द वाटर इज रिमूव फ्रॉम द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकंटेशन, जो वाटर था ऊपर में जो सेटल हुआ था जो वाटर को, उसको एक दूसरा हम लोग क्या करेंगे ना, एक जगह पे उसको साइड कर देंगे, तो उसको बोल देंगे हम लोग क्या ना, डिकंटेशन। फिल्टरेशन, इट इज ए प्यूरिफिकेशन मेथड, फिल्टरेशन एक प्यूरिफिकेशन मेथड होता है, दैट कैन सेपरेट ए मिक्सचर consisting of liquid substance and impurities in it, okay। नेक्स्ट चलते हैं, कंडेंसेशन क्या है ना, कंडेंसेशन आपका है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है आपका एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है ना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो डिफाइन टर्म है ये कंप्लीट हो रहा है, और साथ ही साथ हमारा जो सब्सटेंस सेपरेशन ऑफ जो सब्सटेंस है वो आपका क्या हो रहा है ना, इस चैप्टर का कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एनसीईआरटी शिक्षा को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ उसको शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।